पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे ना सर। इनकी वीडियोस बनाए इस पुलिस वालों की वीडियो, मीडिया वाला बनाओ तो इनकी वीडियो। ये घर के अंदर दाखिल हुए और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है, ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियोस बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि ये शेख रशीद और इमरान नियाज़ी क्या बदमाशी कर रहे हैं। इधर दीवारी के अंदर किस तरह एंटर हो सकते हैं? आपने हमें अंदर बंद किया, मेरे पाँव पे चोट लग गई है, ये लड़का आपका लगा हुआ है। मुझे छोड़ दें, इनको इनकी वारंटी लेके आए। हमें बताया गया है कि एक सेकंड सर, जी हमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ लोग हैं। असल में हम बैठे हुए थे अपने लॉज में, मीटिंग कर रहे थे यहाँ सादिक साहब के पास, तो मालूम हुआ कि पुलिस सेंटर हो गई है अंदर और इन्होंने इस लॉज को घेरा हुआ है, लॉज नंबर 401 को। हमने इन्हें कहा तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है। तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजेस में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है, फिर भी चेक कर लें। तो बहरहाल वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। बहरहाल ये इलीगल है और ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन के इस मामले में लोगों को ये हैरेस कर रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं, अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। हुकूमत बहुत ही ओछे हथकंडों पर आ गई है। मैंने आपको कहा था कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस कौम पर रहम करे। पार्लियामेंट लाजिज़ में आपने ये देख लिया, धावा बोल दिया हुकूमत ने और पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस को इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मुबैना तौर पर पार्टी नहीं बनना चाहिए। इस तरीके के जो अहकामात हैं, जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि पुलिस वालों मैं तो तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा अगर तुमने ऐसे इक़दामात और ऐसे अहकामात माने, और इस तरीके से, और मेरे टाइगरों पुलिस को तो पड़ जाओ, और उन्होंने इस्मतुल्लाह की SSP की हड्डियां भी तोड़ दी थी। अब बात यह है क्यों हुआ ऐसा? मामला ये है कि अंसारुल इस्लाम के तंजीम है और उनकी वो रज़ाकार तंजीम है मौलाना साहब की, और अंसारुल इस्लाम के तंजीम के कुछ लोग, कुछ 30, 40, 50 लोग या पता नहीं कितने लोग, इतने वो आए और उन्होंने कहा कि हम अपने मेंबरान की हिफाजत के लिए आए हैं, एज अ गेस्ट आए हैं। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है? हम भी पार्लियामेंट लाजिज़ में जाते हैं, जिस रुकन के पास जाते हैं वो रुकन अंदर से चिट भेजता है, जी ये मेरा मेहमान है और मुझे मिल सकता है। वो जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब तक वो चिट नहीं आती या वो अपने किसी बंदे को भेजता है कि जी इन्होंने, और वो फ़ोन करता है वहाँ से उनकी बार वाली रिसेप्शन पे, वो अंदर हमें बुला लेते हैं और हमने किसी का इंटरव्यू करना है या किसी भी पार्लियामेंटेरियन से बतौर सहाफ़ी मिलना है, किसी भी सेनेटर से, किसी भी MNA से वगैरह, तो हम जाके मिलते हैं और बातचीत करते हैं और इंटरव्यू करते हैं। यही तरीक़ाकार है। चाहे हम जो भी जिस तरीके से लोगों को मीडिया के DSNGs वहाँ पे होती हैं, मीडिया वाले सहाफ़ी आना जाना, ये वो है वो तरीक़ाकार। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ने भी बताया, मुतादिद लोगों ने बताया कि जी बात ये है कि वो आए और हमें अपना शक था कि इन्होंने हमें गिरफ़्तार करना है या धावा बोलना है या इस तरीके से, तो हमने अपनी हिफाजत के लिए अपने मेहमानों के तौर पे उनको बुलाया। अच्छा, वो बिल्कुल मुसल्लह नहीं थे, उनके पास कोई चाकू तक भी बरामद नहीं हुआ। अब डाल दें कोई मोहसिन बेग साहब की तरह, जैसे एक मुकदमा दूसरा मुकदमा उन पर बना दें तो और बात है। और लेकिन अब बात ये है कि उनसे कुछ भी नहीं बरामद हुआ और वो बिल्कुल गैर मुसल्लह उधर आए और मेहमान, जो आइन और कानून, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक वो आ सकते हैं। JUI के तकरीबन कोई 15 मेंबरान हैं और जाहिर है उनके जो लोग आए हैं वहाँ पे तो जो हिफाजत करेंगे। अच्छा, वो मेहमान भी वहाँ रह सकता है, उनके रिश्तेदार भी रह सकते हैं, उनके पार्टी के, आपको पता है, सब जानते हैं कि जो MNAs होते हैं तमाम पार्टियों के, वो पार्लियामेंट लाजिज़ में जब जाओ तो उनकी लाज भरी होती है उनके हल्के के लोगों से, उसमें कोई ये वो नहीं है, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं तो अवामी नुमाइंदे अपने साथ वो उनके रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, हल्के के भी लोग होते हैं, तो वो कोई इस तरह से कट के नहीं रह सकते। और वो उन्होंने कहा कि जनाब, अच्छा
अब बात ये है, मामलात ये हैं कि अभी तो आपने ये देखा मामला बहुत बढ़ गया है, बहुत हंगामी सूरत हाल। वो जो सलाहुद्दीन अयूबी साहब जिनके रूम में वो आए थे, वो मौलाना साहब की पार्टी के JUI के वो MNA हैं, और जिनके रूम में वो आए थे उनका रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, बाकायदा जनाब उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, तोड़ के गिरफ्तारियाँ की गई, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। जैसे आपने देखा सलाहुद्दीन अयूबी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि बहुत ही एक पाए के वकील भी हैं, उनको जख्मी किया गया, इस हद तक जख्मी किया गया कि उनको जनाब उठा के, थोड़ी देर पहले मैंने वो भी मनाजिर देखे कि उनको उठा के जो है ना लेके जा रहे थे, वो चलने के काबिल तक नहीं थे। ख्वाजा साद रफीक साहब जख्मी हुए, आपने खुद सुन लिया, उनके पैर पर दरवाज़ा लगा और वो जो है ना मतलब उनका वो इस तरीके से वो जख्मी हुए। लेकिन अब बात यह है कि उसका मामला क्या है, क्या सूरत हाल क्या है, क्या मसला क्या है, कि आप उसका क्या वो क्यों करना चाह रही है हुकूमत, ऐसा क्यों चाह रही है कि ऐसा करें। बात यह है कि वो मामला ये है कि अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि जो इत्तेहादी हैं उनका भी पता चल चुका है हुकूमत को कि इत्तेहादी भी हमारे हाथ से निकल रहे हैं, और इत्तेहादियों ने जनाब MKM ने भी और काफ लीग ने आपस में मीटिंग की, फिर उसके बाद जरदारी साहब के साथ भी मीटिंग हुई है MKM की, और इसी तरीके से काफ लीग की भी मीटिंग चल रही है, जरदारी साहब के भी साथ हो चुकी हैं, कल मौलाना साहब के साथ भी, अब शहबाज साहब के साथ भी, वहाँ लंदन में भी ये डेवलपमेंट्स हैं। और अपना तो इन्होंने एक हिदायतनामा जारी कर दिया ना, अब उस हिदायतनामे पर भी आईनी और कानूनी माहिरीन की ये राय है कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को ऐसे नहीं रोक सकते, आप पार्लियामेंट में आना उनका नहीं रोक सकते, आप वोट कास्ट कराना उनका नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी अब लोगों को शक हुआ कि चलें यार अब किसी तरीके से ये अपने लोगों को रोक भी लें, तो फिर भी तो उनके पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी अपोजिशन और उनके साथ इत्तेहादी भी मिल रहे हैं, उनको 10 लोगों की ज़रूरत है, काफ लीग और MKM मिल के भी उनके 12 बन रहे हैं, कुछ बाप वाले भी उनके साथ मिल रहे हैं, इसी तरीके से GDA के मुतालिक भी इतलात है, मुख्तलिफ तरीके से वो सूरत हाल है। बाप का सुना है कि जो 4 मेंबरान हैं टोटल, उनके 3 तो भाई इनके साथ मिल चुके हैं जरदारी साहब के साथ। तो अब बात ये है कि इनको खदशा ये पैदा हो गया है कि अगर हम अपने लोगों को नहीं भी आने देते, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो मेंबरान जो अपोजिशन के और हमारे इत्तेहादी जो हमारे हाथ से निकल गए हैं, तकरीबन निकल चुके हैं, उन्होंने बस कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट ही करनी है, कह रहे हैं कल परसों जब भी वो करें, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से तो हमारा मामला ख़राब हो जाएगा। क्यों ना हो किसी तरीके से ये बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं, क्यों ना हो किसी तरीके से अपोजिशन के लोगों पर कोई ना कोई मुकदमे बना के इन्हीं को गिरफ्तार करो, इन्हीं को गायब करो, इन्हीं को कहीं से उठाओ, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से उठाओ, और इस तरीके से आप आएँ और इस तरीके से अपोजिशन के लोगों को उठाएं, फिर हम बंद कर देंगे, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करेंगे जब इजलास होगा, क्योंकि प्रोडक्शन आर्डर जारी करना स्पीकर का अख्तियार होता है। इस तरीके से इनके इस तरह से बंदे कम करो। मैं समझता हूँ बहुत ही हंगामी सूरत हाल है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, बहुत ही मैं ये कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मालशिया पालशिया आम तौर पे कहते रहते थे, पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जो मालशिया पालशिया FA फेल इस तरह के लोग थे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हों या चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हों, वो कहते थे कि जनाब पाक फौज को चाहिए कि जनाब आके दखल अंदाजी करे और इस तरीके से, और उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोर्ट्स को भी जो सुओ मोटो इस पर लेना चाहिए। आज पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, सेनेटर्स को जिस तरह से जख्मी किया गया, जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उन्होंने को गनें उठाई हुई थी, उन्होंने को बम बांधे हुए थे, उन्होंने को खुदकुश जैकेटें रखी हुई थी, उन्होंने को छुरियां चलाई हुई थी, उन्होंने क्या किया? अगर एक निहत्थे कुछ आ गए हैं, चाहे वो 20 लोग थे या 30 लोग थे या 40 लोग थे, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, उन्होंने वहां कोई नाराबाजी नहीं की, उनके पास कोई असला नहीं था, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा की, तो किसी के घर में वो पार्लियामेंट लॉजेस होती हैं, असल में किसी को घर अलाट होता है, MNA को या सेनेटर को, बेशक वो सरकारी घर हो, है तो उनका घर, तो पुलिस इस तरीके से लेडी पुलिस भी ना हो और दरवाजे तोड़ के अंदर जाए, उनकी खवातीन भी हो वहां पर, और कल को आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं और वहां पर, तो ये क्या हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? ये तो तमाशा हो रहा
रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये तो इस हद तक कि जी आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं कि ना खेलेंगे तो ना खेलन देंगे, हम तो पूरी ग्राउंड को, पिच को तो छोड़ दें, पूरी ग्राउंड का सत्यानाश करेंगे, तो ये आप किस रास्ते पे चल पड़े हैं? ये कौन सी आपकी सूरत हाल है और ये किस रास्ते पे चल पड़े हैं? मैं समझता हूं ये बहुत ही खतरनाक रविश है हुकूमत की। बिल्कुल 100% नहीं, 1000% कन्फर्म है हुकूमत नहीं बचने वाली। लेकिन अब ये उसके बाद जो है ना पूरा एक इंतशार फैला रहे हैं, पूरा इंतशार और पूरा फसाद की एक माहौल पैदा कर रहे हैं, और यही फसाद का माहौल ही इनको सूट करता है, ताकि ऐसे तरीके से मैं एक और वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आने वाली है और DGISPR की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है कि बादियों नज़र में फवाद चौधरी साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फौज न्यूट्रल रहेगी तो ये आईनी स्कीम के खिलाफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हालात है, इंशाल्लाह आपको लम्हा बलमा जो है ना आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।